नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्वच्छता को जीवन में अपनाने का आग्रह किया। 9,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न स्वच्छता परियोजनाओं का उद्घाटन किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धापूर्वक याद किया। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े का आज हुआ समापन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के 20,721 चयनित विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु परिवारों को आवासीय पट्टे वितरित किए और 9 दिन तक चलने वाले उपासना के पर्व शारदीय नवरात्रा की शुरुआत कल से। समाचारों के साथ मैं महेश सिंह और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वच्छता ही प्रतिबद्धता जीवन भर की प्रतिज्ञा है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे स्वच्छता को जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने का प्रण लें। स्वच्छ भारत मिशन के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज नई दिल्ली में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने स्वच्छता को जन आंदोलन बनाने के लिए 140 करोड़ भारतीयों की अटूट भावना को नमन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेवा पखवाड़ा केवल 15 दिनों में देश में 27 लाख से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें 28 करोड़ से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि यह दिन हमें महात्मा गांधी और देश की अन्य महान हस्तियों के सपनों के भारत को सच्चाई में बदलने के लिए प्रेरित करता है। जिस भारत का सपना गांधी जी और देश की महान विभूतियों ने देखा था, वो सपना हम सब मिलकर के पूरा करें। आज का दिन हमें ये प्रेरणा देता है। आज 2 अक्टूबर के दिन मैं कर्तव्य बोध से भी भरा हुआ हूँ और उतना ही भावुक भी हूँ। आज स्वच्छ भारत मिशन को, उसकी यात्रा को 10 साल के मुकाम पर हम पहुंच चुके हैं। ये यात्रा करोड़ों भारतवासियों की अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने स्वच्छता से जुड़ी 9,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की विभिन्न परियोजनाओं की शुरुआत की। इन परियोजनाओं में अमृत और अमृत 2, स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन और गोवर्धन योजना के तहत 15 संपीड़ित बायोगैस संयंत्र परियोजनाएं शामिल हैं। इस कार्यक्रम से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी जयपुर से वीसी के माध्यम से जुड़े। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों से स्वच्छता अब जनसेवा तथा जन आंदोलन बन चुकी है तथा स्वच्छ भारत की बुनियाद पर बढ़ते हुए विकसित भारत, विकसित राजस्थान का विजन साकार किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि आज हुए लोकार्पण कार्यों के अंतर्गत अमृत योजना के तहत राजस्थान के चूरू और अजमेर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्मित किए गए हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर आज उन्हें श्रद्धापूर्वक याद किया जा रहा है। इस अवसर पर प्रदेश भर में सर्वधर्म प्रार्थना सभाएं आयोजित की गई। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में जवाहरलाल नेहरू मार्ग स्थित गांधी सर्किल पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इससे पहले राज्यपाल ने राजभवन में महात्मा गांधी और शास्त्री जी को माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने शासन सचिवालय में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। गांधी जयंती के अवसर पर आज से जयपुर के सेंट्रल पार्क में स्थित गांधी दर्शन म्यूजियम की शुरुआत हो गई है। पर्यटन, कला और संस्कृति विभाग के शासन सचिव रवि जैन ने बताया कि पहले दिन आज 1,000 से अधिक विद्यार्थियों ने गांधी वाटिका को देखा और उनकी जीवन यात्रा को जाना। उन्होंने कहा कि गांधी वाटिका जयपुर में एक नए पर्यटन केंद्र के रूप में उभरेगी।
झुंझुनू में गांधी पार्क में जिला प्रशासन, स्काउट गाइड और विभिन्न संस्थाओं की ओर से सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। वहीं डीग में गांधी जयंती और शास्त्री जी के जन्मदिन के अवसर पर किशनलाल जोशी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। वहीं बापू के जीवन से जुड़े प्रसंगों को लेकर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम भी आयोजित हुए। ब्यावर में चांग गेट स्थित बापू की प्रतिमा पर जिला प्रशासन से जुड़े अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और आमजन ने पुष्पांजलि अर्पित की और इस अवसर पर मौजूद लोगों ने ब्यावर को स्वच्छ बनाए रखने का संकल्प लिया। टोंक जिले में भी विभिन्न स्थानों पर प्रार्थना सभाएं और श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन हुआ। शाहपुरा में गांधी जयंती पर स्वच्छ भारत दिवस के रूप में मनाई गई। बाड़मेर में अहिंसा चौराहे पर जिला स्तरीय कार्यक्रम में प्रार्थना सभा में आयोजन के पश्चात मौजूद लोगों ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धासुमन अर्पित किए। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा आज संपन्न हुआ। राज्य स्तरीय समापन समारोह जयपुर के इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में आयोजित किया गया। इस अवसर पर नगरीय विकास मंत्री झावर सिंह खर्रा ने पखवाड़े के दौरान श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले नगर निकायों को सम्मानित किया। इनमें जयपुर ग्रेटर नगर निगम पहले स्थान पर रहा, अजमेर नगर निगम दूसरे और जोधपुर दक्षिण नगर निगम ने तीसरा स्थान हासिल किया। नगर परिषद की श्रेणी में चित्तौड़गढ़ पहले और जैसलमेर दूसरे पायदान पर रहे। समारोह में जयपुर स्वच्छता फिल्म भी रिलीज की गई। फिल्म में शहर की स्वच्छता यात्रा को दर्शाया गया। इसके साथ ही व्यापारियों, आमजन और स्वच्छता योद्धाओं के संदेशों के माध्यम से साफ सफाई के महत्व को बताया गया है। डूंगरपुर में स्वच्छता पखवाड़े के समापन के अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले 45 सफाई कर्मियों को सम्मानित किया गया। वहीं स्वच्छता ही सेवा अभियान के समापन पर जिले के आसपुर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत किए जा रहे हैं। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए किए गए पंजीकरणों की संख्या सितंबर में 1,59,000 यूनिट तक पहुंच गई है। यह पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 1,29,000 यूनिट अधिक है। इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरणों की संख्या में साल दर साल 30% की महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है। मौजूदा वित्त वर्ष की पहली छमाही में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 20% की वृद्धि हुई है। सभी श्रेणियों में कुल पंजीकरणों की संख्या बढ़कर 8,93,000 यूनिट हो गई है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 7,45,000 यूनिट थी। इस बीच सरकार ने कल 2 साल की अवधि के लिए 10,900 करोड़ रुपए की लागत से पीएमई ड्राइव योजना की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 सितंबर को इस योजना का अनुमोदन किया था। पीएमई ड्राइव योजना देश भर में इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में तेजी लाने और चार्जिंग के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के निर्माण में केंद्रीय भूमिका निभाएगी, जो स्वच्छ और अधिक टिकाऊ भविष्य में योगदान देगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु परिवारों को आवासीय पट्टे सौंपे। दुर्गापुरा स्थित कृषि अनुसंधान संस्थान में आयोजित कार्यक्रम के पहले चरण में 20,721 चयनित परिवारों को पट्टे वितरित किए गए। इस दौरान जिला स्तर पर भी पट्टा वितरण कार्यक्रम रखे गए। राज्य स्तरीय समारोह का सभी जिलों में होने वाले कार्यक्रमों में सजीव प्रसारण किया गया। मुख्यमंत्री ने चयनित 10 जिलों के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद भी किया। टोंक जिले की उनियारा पंचायत समिति में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने लाभार्थियों को आवासीय पट्टे वितरित किए। वहीं करौली में घुमंतु, गाड़िया लोहार और अन्य विमुक्त समाज के लोगों को पट्टे वितरित किए गए। शाहपुरा जिला मुख्यालय पर आयोजित हुए कार्यक्रम के दौरान जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत ने जिले के 482 भूखंडहीन परिवारों को पट्टे वितरित किए। सवाईमाधोपुर, झालावाड़ और कोटा में भी विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु परिवारों को आवासीय पट्टे वितरित किए गए। बारां में 690, फलोदी में 136, भीलवाड़ा में 913, जालौर में 553, जैसलमेर में 260, केकड़ी में 120 से अधिक पट्टों का वितरण किया गया। वहीं सिरोही में जिला स्तरीय कार्यक्रम में 1,400 से अधिक लाभार्थियों को आवासीय पट्टे दिए गए।
9 दिन तक चलने वाले उपासना के पर्व शारदीय नवरात्रा की शुरुआत कल से होगी। नवरात्रा स्थापना को लेकर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है। नवरात्रा पर्व को लेकर प्रदेश के विभिन्न जिलों में तैयारियां जोरों पर है। पाली में दुर्गा माता की मिट्टी की मूर्तियों के प्रति आमजन में विशेष उत्साह है। मूर्तियों को कारीगरों द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है। साथ ही 150 से अधिक स्थानों पर मंदिरों और गरबा पंडालों को फूलों और आकर्षक लाइटों से विशेष श्रृंगार किया जा रहा है। कोटा का प्रसिद्ध राष्ट्रीय दशहरा मेला कल से शुरू होगा। 28 अक्टूबर तक चलने वाले इस मेले में विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जाएंगी। इस मेले को देखने देश के विभिन्न स्थानों से लोग बड़ी संख्या में आते हैं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। 131वें राष्ट्रीय मेला दशहरा का आगाज कल होगा। सुबह आशापुरा माताजी की विधिवत पूजा की जाएगी। शाम को 6 बजे श्री राम रंगमंच पर ध्वजारोहण और रामलीला का शुभारंभ होगा। वहीं रात्रि को विजयश्री रंगमंच पर प्रख्यात अभिनेत्री पद्मश्री हेमा मालिनी की नृत्य नाटिका दुर्गा की प्रस्तुति और भव्य आतिशबाजी के साथ रंगारंग आगाज होगा। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला होंगे। उल्लेखनीय है कि कोटा दशहरा मेला में प्रतिदिन लाखों की संख्या में गांव और दूर दराज से लोग आते हैं। इस दौरान मेले में राम बारात का जुलूस, भजन संध्या, भगवान लक्ष्मी नारायण जी की सवारी, भरत मिलाप और श्री राम राज्याभिषेक की शोभा यात्रा होगी। आशीष मेहता, आकाशवाणी समाचार, कोटा। झुंझुनू जिले वासियों को आज माता वैष्णो देवी जाने के लिए स्पेशल ट्रेन की सौगात मिली। पहली बार स्पेशल ट्रेन के झुंझुनू पहुंचने पर लोगों में उत्साह नजर आया। इस अवसर पर लोगों ने लोको पायलट का माला पहनाकर स्वागत किया। इस ट्रेन के संचालन से झुंझुनू से माता वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं की राह आसान होगी। गौरतलब है कि उदयपुर से माता वैष्णो देवी कटरा के लिए आज से 13 नवंबर तक स्पेशल ट्रेन का संचालन झुंझुनू होते हुए किया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्वच्छता को जीवन में अपनाने का आग्रह किया। श्री मोदी ने 9,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न स्वच्छता परियोजनाओं का उद्घाटन किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धापूर्वक याद किया। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े का समापन हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के 20,721 सैनिक विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु परिवारों को आवासीय पट्टे वितरित किए। और 9 दिन तक चलने वाले उपासना के पर्व शारदीय नवरात्रा की शुरुआत कल से होगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।